सफलता अक्सर असफलता के ठीक बाद आती है। नेपोलियन हिल अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में बताते हैं कि R.U. डार्बी के अंकल सोने की खुदाई से 3 फीट पहले रुक गए थे, क्योंकि उनको यह नहीं पता था कि बीच में फॉल्ट लाइन भी आती है। इसके बाद वे बीमा एजेंट के रूप में बेहद सफल हुए। वो अक्सर कहा करते थे कि मेरी सेल्स तब ज्यादा हुई है जब लोगों ने पहले ना कहा है। मैं अब नहीं रुकता, क्योंकि मैं सोने की खदान में 3 फीट पहले रुक गया था। कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और शुरुआत भी कर देते हैं, लेकिन एक समय के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, और ज्यादातर लोग तब लौट जाते हैं जब मंजिल उनके बहुत करीब होती है। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक एक निश्चित परिणाम न मिल जाए। या तो पूरी तरह से असफल हो जाओ या पूरी तरह से सफल हो जाओ, लेकिन बीच में ही रुक गए तो आप तो कहीं पहुंचे ही नहीं, आपने तो रास्ता ही छोड़ दिया। और एक बार में असफल हो जाना भी कोई असफलता नहीं है। फिर से सुधार करो और फिर से प्रयास करो। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस हर व्यक्ति को पता होती है। अपने कमजोरी को और मजबूत करो और अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग करो। मेहनत करते रहो। लगातार प्रयास से पहाड़ भी टूट जाते हैं, बस आपका रास्ता सही होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत बराबर कर रहा हूँ लेकिन जैसा परिणाम चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको ये देखना है कि क्या मेरे अंदर कोई कमियां हैं जिनको सुधारा जा सकता है। तो फिर से सुधार करो और फिर से जीतने की कोशिश में लग जाओ और खुद से ये वादा करो कि अब नहीं रुकना है। यही संकल्प आपको जीतने की ताकत देगा, और ये आपको बताएगा कौन कि आप कर सकते हो या नहीं। तो इसका जवाब है आप खुद। जी हाँ, अगर आप अपने आप से पूछना शुरू कर दें तो आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और आप एक बार किसी एग्जाम में बैठे और आप फेल हो गए, या कोई इंटरव्यू आपने दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या होगा? या तो आप निराश हो सकते हैं कि छोड़ो यार, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरा रास्ता क्या है? आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। इस बार आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो आपने पहले की थी। हर व्यक्ति फेलियर से कुछ ना कुछ सीखता है। अब आप दोबारा से जब उस कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे या उस इंटरव्यू में जाएंगे, तो आप उस कंपटीटर से तो बेहतर ही कर सकते हैं जो उस एग्जाम में पहली बार बैठ रहा है। एक साधारण खिलाड़ी में और एक चैंपियन में क्या फर्क होता है? साधारण व्यक्ति केवल जीतना चाहता है और चैंपियन में हर रिकॉर्ड को तोड़ने का जुनून होता है। दूसरा एग्जाम्पल, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, कुछ दिन बाद मार्केट के कंपटीशन की वजह से आपको लगने लगा कि शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। इस फील्ड में तो हजारों लोग पहले से ही सक्सेस हैं, शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप अगर थोड़ी बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसा है जो आप मिस कर रहे हैं। या तो आपको उन लोगों से कुछ अलग करना है, या वो करना है जो वो लोग नहीं कर रहे हैं। मार्केटिंग एक स्किल है और मार्केट में टिके रहने के लिए टाइम के साथ अपडेट रहने की जरूरत है। सफलता उसी को मिलती है जो हारने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर आपने अपने काम को बीच में ही छोड़ दिया तो आप ना तो फेल हुए ना पास, आप तो रास्ते से ही लौट आए। यही आपको नहीं करना है। अब रुकना नहीं है, अब नहीं रुकना है। जय हिंद।